नमस्कार किसान भाइयों, गन्ना पेड़ी के लिए खतरे की घंटी बज गई है और अब आपको अपने गन्ना पेड़ी पर जाकर पत्तियों का बारीकी से परीक्षण करना होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी वीडियो में सचेत किया था कि जो ये सुंडियाँ होती हैं इसकी साल में 6 पीढ़ी आती हैं और पहली जो पीढ़ी आती है ये मार्च के लास्ट में और अप्रैल के पहले वीक में आती है। तो ये अब आ चुकी है। आप अपने गन्ना फसल का जैसे ये पोगलों का खेत है, मैं ये दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आया हूँ तो मैंने एक पत्ती तोड़ी, देखो ये दिखाई देगी आपको। ये जो दिखाई दे जाए तो समझ लेना कि आपके जो गन्ना पेड़ी है खतरे की घंटी बज गई है। और इसमें जो सबसे पहले पीढ़ी नुकसान करती है जड़ों के माध्यम से करती है, अर्ली सूट बोरर जिसे बोलते हैं, कनस्वा बोलते हैं, जड़ों के वहाँ पर ये सबसे पहले नुकसान होता है। और ये पत्तियों पे जो दिखाई दे रहा है ये अंदर पत्तियों की गोब में घुसने वाले कीड़े होंगे, इसी की सुंडियाँ बनती हैं। तो यदि हम इस पे फ़िलहाल की स्थिति में स्प्रे कर दे तो ये यहीं पर कंट्रोल हो जाएगा, वरना ये बाद में कंट्रोल फिर नहीं होता। एक बार इसमें से अंडे निकले और ये 7-8 दिन का पूरा खेल है। जैसे कि अब ये दिखाई दे रहा है, मैं पत्ती पे है ये, इसके अंदर जो अंडे हैं ये करीब 7 से 8 दिन में ही ये इसमें से निकल भी जाएंगे और गोब में अंदर घुस जाएंगे। फिर दवाई नए के बराबर ही काम करती है। तो ये आप अच्छी तरीके से समझ लें। तो फ़िलहाल यदि इस पर एक स्प्रे हो जाए तो ये जो अंडे दिखाई दे रहे हैं यहीं पर ये नष्ट हो जाएंगे। मैं यहाँ पर खेत पर आया हूँ और यहाँ पर जब मैंने देखा तो ये अंडे अब बन चुके हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले तितलियाँ दिखाई दे रही थी, अब इन्होंने अंडे देने शुरू कर दिए हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए सबसे अच्छी दवाई फ़िलहाल की स्थिति में यदि आपको स्प्रे करना है तो इसमें आपको प्रोफेनोफोस आती है दवाई, प्रोफेनोफोस, और प्लस साइपरमेथ्रिन आती है। इसके साथ में 2 टेक्निकल होते हैं। इसमें से जो ये प्रोफेनोफोस है मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये दवाई पत्ती के आर पार हो जाती है। यदि पत्ती के एक साइड में भी ये डल जाए तो दूसरी साइड में भी ये काम करती है। तो इसीलिए ये इसको बड़ी आसानी के साथ ख़त्म कर देगी इन अंडों को। तो इसीलिए इस दवाई का फ़ायदा है। इसके अलावा यदि आप इसको और ज़्यादा हैवी बनाना चाह रहे हो तो ये तो मैंने बताया कि 1 एकड़ में 500 ml काफ़ी है और 300 लीटर पानी से फालतू न हो। यदि पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ाते हो तो फिर दवाई की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, वरना दवाई फिर काम नहीं करती। यदि पानी की मात्रा कुछ किसान भाई टैंकर से कराते हैं तो आधा लीटर तो दवाई डाल देते हैं और 800 लीटर वो एक टैंकर 1 एकड़ में स्प्रे कर देता है, तो उसका फ़ायदा नहीं मिलता। 300 लीटर पानी के हिसाब से आप स्प्रे करें। 300 लीटर पानी में 300 लीटर पानी 250 हो तो और भी अच्छा है, लेकिन 300 से फालतू तो बिल्कुल भी ना करें। आधा लीटर उसमें प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन मिक्स करके स्प्रे कर दें। हवा न चल रही हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। खेत में नमी होनी चाहिए। इसके अलावा इसे और भी हैवी बनाना चाहते हो तो इसमें आप थायो और एक लैम्बडा 2 टेक्निकल एक साथ आते हैं, उसकी मात्रा भी इसमें मिक्स करके स्प्रे कर दोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन 2 की ज़रूरत नहीं। फ़िलहाल यदि समय रहते तो आपने एक टेक्निकल ये जो मैंने बताया प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन इसी का कर दोगे, यही इसको कंट्रोल कर लेगी। और कुछ किसान भाई कहते भी हैं कि हमने 2 टेक्निकल लगाए उसने भी काम नहीं किया, तो वो इसीलिए नहीं करती। एक बार ये अंडे बन के इसमें से बच्चे निकल जाएंगे और वे गोब में घुस जाएंगे तो फिर 2 टेक्निकल भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते। फ़िलहाल जो मैं हूँ गन्ना खेत पर ही हूँ और इसी का मैं निरीक्षण कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे ये सब कुछ दिखाई दिया, इसीलिए मैंने वीडियो बनाई आपके लिए। तो जिन किसान भाइयों ने इस तरीके से पोगले छोड़ रखे हैं तो उसमें फ़िलहाल आपको ये सब कुछ काम करना है। देखो एक तितली भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही अंडे देती है। शायद ये जा रही, वो उड़ गई। तो ये तितलियाँ यदि दिखाई दे तो समझ लो ये अंडे देगी और उसमें से बच्चे निकलेंगे। तो ये सब कुछ इसी का नुकसान होता है। तो फ़िलहाल की स्थिति में पहली पीढ़ी आ चुकी है, खतरे की घंटी बज चुकी है। फ़िलहाल इसका यदि आप एक स्प्रे लगा दोगे तो आपकी 20-25 दिन के लिए जो टेंशन है उससे मुक्ति मिल जाएगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।